श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र आपको 7 फूल लेने हैं और उन पर एक शहद की बिंदी लगा देनी है। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, इस महीने में पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल शुक्रवार के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, जो चारों उपाय होंगे ना वो आपके जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करेंगे, साथ ही साथ आपकी कामना पूर्ति का सबसे अचूक उपाय भी है। तो सबसे पहले हम लोग उस उपाय के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको जीवन में सफलता हासिल ही नहीं हो रही है, किसी कार्य को कर रहे हो, काफी समय से कोशिश कर रहे हो, चाहे नौकरी के लिए चाहे व्यापार के लिए, है ना, उसमें सफलता आपको हासिल नहीं हो रही है। दूसरा, आपके जीवन में बहुत क्लेश चल रहा है। जीवन में क्लेश का मतलब है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, कोई ना कोई समस्या, विपदा, संकट कुछ ना कुछ आता ही चला जा रहा है। घर में जाने का मन नहीं होता, कहीं पर आपको अच्छा नहीं लगता, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो उन सभी समस्याओं का सिर्फ एक उपाय है जो आपको कल शुक्रवार के दिन करना है। देखिए 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में लेना है आपको, सिंपल सा, और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 5 पीपल के पत्ते। इजीली आपको मिल जाएंगे। ऐसे पीपल के पत्ते लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो, चाहे छोटे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पीपल के पत्ते लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 चुटकी काले तिल, 1 चुटकी काले तिल लेना है, और 1 लेनी होगी आपको हल्दी की गांठ। ध्यान रखना, पिसी हुई हल्दी नहीं, हल्दी की गांठ आपको चाहिए, मात्र 1। ये 3 चीजें आपको चाहिए, ठीक है ना। इन्हीं तीनों चीजों को आपको इस वाले कलश के अंदर डाल देना है। सबसे पहले आप पीपल के पत्ते डाल देना, 1 चुटकी काले तिल डाल देना, और जो 1 हल्दी की गांठ है वो आपको अपनी कामना कह करके, अपने दुखों को खत्म करने की कामना, सफलता प्राप्ति की कामना, उनकी कामना कह करके 1 हल्दी की गांठ भी इसी के अंदर डाल देना। अब ये जो कलश है, इस कलश को अपने पूरे घर में घुमाकर, ध्यान रखना, पूरे घर में घुमाकर इसे लेकर के पहुंच जाना सीधा भोलेनाथ जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब यहां पर उपाय करने का एक नियम शुरू होता है। आप हमेशा की तरह उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे। वो भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। शिवलिंग के जब आप पीछे खड़े होगे ना, तो इधर की जो दिशा है ये उत्तर दिशा, यानी कि आप इस तरीके से खड़े होते होगे, है ना, क्योंकि जो शिवलिंग की जलाधारी है वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होती है। दुनिया के जितने भी शिवलिंग है, सिर्फ एक शिवलिंग को छोड़ करके, ठीक है ना। तो जो आपके यहां पर है वो वही शिवलिंग है जिसकी जलाधारी उत्तर दिशा की तरफ है। तो आपको इधर की तरफ में मुंह करके खड़े हो जाना है। अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, और उसका जो संपूर्ण जल है वो महादेव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे करके पूरा का पूरा जल, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से, है ना। जब भी आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय करते हो, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से किया जाता है, ठीक है। इनके नाम से आपने पूरा जल समर्पित कर दिया। जल समर्पित करने के पश्चात जितने भी उसमें पीपल के पत्ते हैं, काले तिल है, हल्दी की गांठ है, वो सबकी सब आप शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। 2 मिनट यहां पर बैठना, अपना नाम, गोत्र और आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने की कामना करके यहां शिवलिंग पर जो आपने पीपल के पत्ते चढ़ाए हैं उसमें से 1 पीपल का पत्ता आपको उठाना है और उस पर लगे हुए जल के छींटे आपको अपने ऊपर मार लेना है, अपने सिर के ऊपर, अपने तन के ऊपर मार लेना है, और उस पत्ते को वापस शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके बाबा से निवेदन कामना करके अपने घर के तरफ चले आ जाइएगा। जो शुक्रवार का दिन पड़े, जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, अपनी कामना करके इस उपाय को कीजिएगा ना, आपके जीवन के सारे कलेश खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये आपकी होगी इच्छा पूर्ति का। जो 7 फूलों वाला उपाय आप सब लोगों ने सुना होगा, है ना, इच्छा पूर्ति का ये वाला उपाय आपको करना है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात बाबा तक नहीं पहुंच रही है, नहीं पूरी हो रही है, काफी समय से आपकी कामना अधूरी है, तो अपनी अधूरी कामना को इसी महीने में पूरा करने की
एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है। मेरे बाबा ने चाहा तो आपकी चाहे कोई सी भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। आपको चाहिए होंगे 7 फूल, ठीक है। अब फूलों को लेने का क्रम भी ध्यान दीजिएगा। आपको इस तरीके से सफेद फूल चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना है ना। अब यहां पर बताने का जरूरी पड़ जाता है कि आपको ये वाले सफेद फूल गलती से भी नहीं लेने हैं। दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। सफेद फूल जो आपको मिल जाए, देखो ये अलग हैं और ये वाले अलग हैं। ये वाले जो फूल हैं इनको केतकी के फूल कहा जाता है, जो महादेव जी पर समर्पित नहीं होता है, वरना 1000 गौ हत्या का पाप लगता है आपको, ठीक है ना। इसके पत्ते भी आप देख लीजिए, तो गलती से भी इस वाले फूल को आपको काम में लेना ही नहीं है। और साथ ही साथ इसके अलावा आपको जो सफेद फूल मिल जाए वो ले लेना, कोई पक्की बात नहीं है, लेकिन इसको तो गलती से भी नहीं लेना है। ये बात आई समझ में। आपको कितने फूल लेने हैं? ऐसे 7 सफेद फूल लेने हैं। थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, ज्यादा नहीं, 1 से 2 बूंदे आपको शहद की ले लेनी है, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है ना। इस 1 लोटा शुद्ध जल, शहद और 7 फूलों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किस समय पर जाओगे? प्रदोष काल में। इस चीज का ख्याल रखना, प्रदोष काल में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करके खड़े हो जाओगे। 1 लोटा शुद्ध जल पहले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करोगे, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जो आपने 7 फूल लिए हैं, इन 7 फूलों पर ध्यान रखना, इन सभी 7 फूलों पर मां आसकनी का नाम लेकर, यह भी चीज ध्यान दीजिएगा, मां आसकनी का नाम लेकर के एक एक शहद की बिंदी आपको प्रत्येक फूल के ऊपर लगानी है। लगा लोगे और लगाने के पश्चात आपके जो दोनों हाथ हैं, है ना, जो दोनों हाथ हैं, उन दोनों हाथों के ऊपर आपको इन समस्त फूलों को एक साथ इस तरीके से रख लेना है और अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके इन सभी फूलों को आपको शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से, दोनों हाथों में जब आप सफेद फूलों को लोगे, इस तरीके से आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बाबा से निवेदन करना, कामना करना कि बाबा मेरी एक छोटी सी कामना है, इस कामना को पूरा कर दीजिए। बस इससे बड़ी मेरी और कोई बात नहीं है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच्चे दिल से मांगना, मेरा बाबा इतना भोला है, आपकी कामना को जरूर पूरा करेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, धन की आवक आपके घर में रुक गई है, कोई व्यापार है, कोई दुकान है, ग्राहकों ने आना बंद कर दिया है, आमदनी कम हो गई है, तो अपने घर में धन की आवक को बढ़ाने के लिए अगर आपने बहुत सारे उपाय, व्रत सब कुछ करके देख लिया, परेशान हो गए, थक गए, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। ये वाला काम सिर्फ शुक्रवार के दिन किया जाता है, किसी और दिन नहीं। पूज्य गुरुजी ने कहा 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए होंगे 7 कपूर के टुकड़े। कई बार मैं बता चुका हूं, जो 7-2-1 वाला उपाय है ना, वही वाला। 7 कपूर के टुकड़े चाहिए, 2 आपको फिटकरी के टुकड़े चाहिए, ये फिटकरी है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। और इसी तरीके से एक और चीज होती है, ये होती है खड़ा नमक, जो आपको 1 लेना है ना, 1 टुकड़ा खड़ा नमक आपको लेना है। इन सभी को आपको एक कांच की प्याली में, मैं यहां लिख देता हूं, कांच की जो प्याली या कटोरी जो होती है ना, उस कांच की प्याली या कटोरी में इन तीनों चीजों को आपको रख देना है। 7 कपूर के टुकड़े, 2 फिटकरी के और 1 नमक का टुकड़ा, है ना। और शुक्रवार के दिन किसी भी समय पर अपने घर, मतलब अपना घर हो तो घर में रख दीजिए। अगर आपकी कोई दुकान है तो आप अपनी दुकान के अंदर इसे ऐसे स्थान पर रखना जिस जगह पर किसी की नजर ना पड़े। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र 15 दिन में आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अगले 15 दिन के बाद ये वाला जो समस्त सामान है ना, किसी भी पेड़ के नीचे समर्पित कर देना और एक और कटोरी ऐसे की ऐसे उठा करके इस जगह पर रख देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला तो उपाय है ना, यह है बीमारी के लिए। अगर आप चाहते हो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी प्रवेश ना करे, बड़े से बड़े रोग खत्म हो जाते हैं, पूज्य गुरुजी ने कहा था कि इस उपाय को करने मात्र से मरा हुआ आदमी भी जीवित हो उठता है। शिव महापुराण का सबसे अचूक उपाय जो महादेव जी ने शुक्र भगवान जी को एक मंत्र दिया था, जिसे संजीवनी मंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे पाकर के वो प्रफुल्लित हो उठे थे और
देवताओं की श्रेणी में उनका नाम आने लगा था। एक छोटा सा उपाय जो सिर्फ शुक्रवार के दिन किया जाता है, शुक्र भगवान के नाम से आपको एक दीपक तैयार करना है, गाय के घी का, गोल बत्ती का दीपक। पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे शाम के समय प्रदोष काल में, और वहां पहुंच करके आपको इस एक दीपक को लगा देना है। दीपक को लगा करके वहीं आसन लगा करके आपको वहीं बैठ करके 108 बार संजीवनी मंत्र का स्मरण करना है। वो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् ओम स्वभुव ओम स जूहो ओम। इस तरीके से 108 बार मंत्र का स्मरण करके ढोक दे करके वापस आ जाइएगा। शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। बड़े से बड़ी बीमारियां अगर आपके शरीर में होगी तो वो खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।